सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी CSIR नेट गेट ICMR में पूछे जा चुके हैं। जिसमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं गाइज जो मैंने अपने, अगर मैं साइंटिस्ट लेवल के भी मैंने एग्जाम्स दिए हैं, उसमें भी वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ 8 से 10 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो जिसमें हमसे पूछा है, हमको एक कोडॉन दिया हुआ है और उस कोडॉन में हमें पूछा है कि जब ये वाला कोडॉन यूज किया एज अ टेम्पलेट तो सिंथेसाइज्ड पेप्टाइड कंटेन 33% ऑफ ईच सीरीन, ल्यूसीन एंड प्रोलीन। तो हमें कोडॉन फॉर प्रोलीन बताना है। तो गाइस, इस तरीके के क्वेश्चन सेक्शन C में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। टॉपिक इजी भी है और स्कोरिंग भी है, क्योंकि सेक्शन C में ये हमेशा पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, इसी क्वेश्चन से मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगी, जिससे आप और भी क्वेश्चंस इस तरीके के कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो हमारा सिंथेसाइज्ड पेप्टाइड है, इट कंटेन्ड 50% ईच ऑफ सीरीन एंड ल्यूसीन। इट मीन्स कि जो इधर UCU और CUC ये दोनों ही कोडॉन है, डेफिनेटली कोड्स फॉर सीरीन एंड ल्यूसीन, वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो जब हमने इस कोडॉन को, जो ऑलरेडी हमें इन्होंने एक टेम्पलेट दिया हुआ है, इट कंटेन्ड 33% ऑफ ईच ऑफ सीरीन, ल्यूसीन एंड प्रोलीन। ठीक है, जिसमें से CUC, UCC एंड CCU ये हमेशा कोड करेंगे हमारे सीरीन और ल्यूसीन को। एंड हमेशा जो प्रोलीन कोड होगा गाइस, प्रोलीन वाला आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि प्रोलीन एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है हमारे बायोकेमिस्ट्री के कौन से कॉन्सेप्ट में, रामाचंद्रन प्लॉट, उसमें भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रोलीन के बारे में। अगर आपको पता हो कि जो सबसे ज्यादा हिंडर करता है हमारे अल्फा हेलिक्सेस को, वो क्या है, प्रोलीन। तो इसी के बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको कौन सा जो कोडॉन है वो कोड करता है, तो हमेशा याद रखिए जब CC आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो कोडॉन क्या कोड करेगा, प्रोलीन। अब यहाँ पे थर्ड, वो चाहे U हो या वो C हो या वो A हो या G हो, वो हमेशा किस चीज को कोड करेगा, प्रोलीन को। गाइस, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, CCU। अब हम चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें को क्या पूछ रहा है, For their efficient translational, eubacterial mRNA possesses a Shine-Dalgarno sequence for its recognition by an anti-Shine-Dalgarno sequence in the ribosome. The correct statement is, तो हमसे पूछा है कि anti-Shine-Dalgarno sequence राइबोसोम में कहाँ पर होता है। तो गाइज, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, ये वाला कोडॉन कहाँ, ये वाला जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हमेशा 16S RNA पर। क्योंकि हमें पता है जो शाइन डालगैर्नो सीक्वेंस है, दैट इज अ प्यूरिन रिच एलिमेंट that lies 7 to 9 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्ट कोडॉन। हमेशा स्टार्ट कोडॉन के 7 से 9 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट होगा। वहीं पे जो हमारा राइबोसोम का जो स्मॉलर पार्ट है वो रिकॉग्नाइज करेगा, और कौन सा पार्ट इसका एंटी सीक्वेंस लेकर रखता है, सो दैट इज AST is present in 16S RNA. So now coming to the next question. So next question is asking about determine the sequence correctness or otherwise of the following assertion. And assertion is the elucidation of ribosome. The elucidation of ribosome structure helps in the development of a new generation drugs. And reason क्या बोला है, the high resolution of macromolecular structure has enabled its in structure based drug design. तो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं जिसमें कुछ असर्शन मेक किया जाता है एंड देन उसका रीजन दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादातर असर्शन सही होते हैं और ज्यादातर रीजंस गलत होते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको 110% आता है तो ही ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर दो अगर आपको नहीं पता कि यही इसका रीजन है। सो फॉर मीनवाइल दिस क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो ये है कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट रीजन फॉर A। जो इलिसिडेशन ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू जनरेशन ड्रग्स को। ठीक है,
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 2010 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसमें पूछा है पेप्टाइड्रियल ट्रांसफरेज एक्टिविटी कहाँ रिसाइड करती है। तो गाइज ये क्वेश्चन तो आप समझ रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे भी गलती हो सकती है। तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 23S rRNA। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी हमें पता होनी चाहिए क्या है, ऑन द 50S सब यूनिट पे लाई करती है, लोअर टिप पे। एक्सेप्टर एंड होता है ऑफ द A and O site tRNA, and in eukaryotes the 60S, the 20S component ribosome subunit contains the peptidal transferase component and act as the ribozyme. Now coming to the next question. So टेट्रासाइक्लिन क्या इनिबिट करता है गाइस? टेट्रासाइक्लिन जो है वो क्या चीज को इनिबिट करता है? हम हमेशा इसके बारे में पढ़ते हैं कि टेट्रासाइक्लिन कैनामाइसिन जो है सिलेक्शन एंटीबायोटिक्स का भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या काम, क्या किस चीज को इनिबिट करता है? दिस इनिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ अमीनो असाइल टीआरएनए टू राइबोसोम। मतलब जैसे कि अगर हमारा EPA है तो ये क्या किस चीज को इनिबिट करेगा? टेट्रासाइक्लिन जो हमारा टीआरएनए है वो एक चार्ज्ड टीआरएनए अमीनो असाइल लेकर आ रहा है, तो उसको ये राइबोसोम पे बाइंड होने से क्या करेगा, रोकेगा। तो गाइस ये एंटीबायोटिक, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको ज्यादातर एंटीबायोटिक्स के बारे में आ सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आप लगा के चलिए कि एंटीबायोटिक्स में से पूछा ही पूछा जाएगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्ट पर फॉर श्योर शॉर्ट आने वाले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें पूछा है कि डिप्थीरिया टॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन किस चीज को इनिबिट करता है? इसका मतलब है कि तीनों चीज किसी एक ही चीज को इनिबिट करता है, तभी ऐसा क्वेश्चन आया है। तो अभी हमने देखा कि टेट्रासाइक्लिन किस चीज को इनिबिट कर रहा है, बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू राइबोसोम। किस चीज का प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है ये, ट्रांसलेशन, ठीक है। और डिप्थीरिया टॉक्सिन गाइस इसके बारे में तो सब कुछ पढ़कर जाना। ये किस ऑर्गेनिज्म से होता है, इस टॉक्सिन कौन कौन से सेल सिग्नलिंग इससे एक्टिवेट होती है, और ये किस चीज को इनिबिट करता है गाइस, इस डिप्थीरिया टॉक्सिन के बारे में आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए मैंने जितने भी एग्जाम दिए आफ्टर गेटिंग माई PhD फॉर साइंटिस्ट पोजीशन, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है डिप्थीरिया टॉक्सिन के बारे में। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट स्किप दिस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ग्रुप 1 ग्रुप 2 को हमें मैच करना है। सो शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस, बताइए शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस का क्या काम होने वाला है? अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। सो इट इज अ राइबोसोम बाइंडिंग एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन। तो इसका आंसर है 3। ल्यूसीन जिपर क्या है? इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देन अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज क्या है? इट इज एन अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जिसको हम और क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1। देन आरएनए इंटरफेरेंस, ये हमें सभी को पता है क्या काम रहना होने वाला है इसका, जीन साइलेंसिंग, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से मैच कर लोगे। इसका आंसर क्या है, P3 Q4 R1 S2 A, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग है। तो ग्रुप A एंड ग्रुप 2 दिया हुआ है और इससे हमसे फंक्शन पूछा है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस तो फॉर श्योर शॉर्ट ही आने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन प्लीज आप मत स्किप करो, डोंट स्किप दिस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लीज, क्योंकि ये बस फैक्चुअल है। ये आपको बस पढ़कर, ये आपको बस याद करके जाना है, और जिससे आपका काम जो है वो बन जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्लोरामपेनिकॉल का काम क्या है? इट इनिबिट्स पेप्टाइडियल ट्रांसफरेज। तो इसका आंसर है क्या, 3। नेक्स्ट इज नोरोफ्लॉक्सिसिन, ये हम सबको पता है ये क्या काम करता है, इट बाइंड्स टू डीएनए गाइरेज। तो इसका आंसर क्या है, 1। प्यूरोमाइसिन, जल्दी से बता दो प्यूरोमाइसिन का आंसर क्या होने वाला है, इट मिमिक्स अमीनो असाइल टीआरएनए। तो 4। एंड रिफेम्पिसिन का क्या आंसर होने वाला है, इट बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज, दैट मीन्स 2। अब ये वाला देख लीजिए कहां पर हमारा मैच हो रहा है। तो ये हो रहा है मैच C के साथ, ठीक है, P3 Q1 R4 S2। गाइस ऐसे क्वेश्चन में अगर आप 2 से 3 का भी अच्छे से जानते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट ये करने के लिए आपको ये याद करके जाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल मिस द वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स विद देयर मोड्स ऑफ एक्शन। फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। गाइस ऐसे क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, चाहे आप गेट दे रहे हो चाहे नेट दे रहे हो। तो चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एम्पिसिलिन हमारा किस चीज को इनहिबिट करता है, जल्दी से बताओ। इसका आंसर है 2। तो गाइस इसका आंसर क्या है हमारा 2। टेट्रासाइक्लिन अभी हमने पढ़ा था, टेट्रासाइक्लिन किस चीज को इनहिबिट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका आंसर है 1। देन नाइस्टैटिन, अब ये किस चीज को डैमेज करता है, इट डैमेजेस टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। याद रखेंगे, इट डैमेजेस टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो कि 3 है। नेक्स्ट इज एंथ्रामाइसिन, जो किस चीज को, अब कौन सा हमारे पास ऑप्शन बचा है, डैमेज टू डीएनए स्ट्रक्चर। तो आप इस चीज को मैच कर लोगे एंड किससे ये मैच हो रहा है, हमारे बी से, A2 बस, ठीक है। सो दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट एंड दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेड every time. These concepts are repeated every time in whatever exam you give. You give the NET CSIR or you give the you give the ICMR JRF, DVT BET or the GATE. These concepts are going to repeat, that is for sure. So please don't skip these factual questions. Don't skip the activity or the functions of antibiotics. Don't skip that. Okay? So okay, मिलते हैं next वाले वीडियो में. Okay. सो हेलो एवरीवन, आज हम बात